सो हाय एवरीवन, दिस इज योर सूर्य भैया और आज हम बात कर रहे होंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा के बारे में। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऊप्स नाम की प्लेलिस्ट के अंदर आ रही होगी और ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और इनमें आपकी 4-5 टॉपिक्स आ रहे होंगे, जैसे उनको 4 पिलर्स कहते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। इसके बेनिफिट्स ये है यार कि आपको कोडिंग के इंटरव्यूज में हमेशा ये चीज़ इंटरव्यूअर पूछती है कि हमको ऊप्स के ऊपर कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कोड बताओ, या फिर ऊप्स का बेनिफिट्स क्या है, और इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस पूछ ली जाती है। तो उसके लिए हम क्लासेस एंड जावा के ऊपर, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम फोकस कर रहे होंगे। या क्लासेस है जस्ट ब्लूप्रिंट्स, जैसे कि कोई पेन मैन्युफैक्चर करने से पहले कंपनी उसकी डिज़ाइन करती है, उसकी जो ब्लूप्रिंट रेडी होती है, फिर जाके उसको फैक्ट्री को सबमिट किया जाता है। फिर वो फैक्ट्री उस हिसाब से उस ब्लूप्रिंट के ऊपर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके भेजती है। तो क्लासेस होती है ब्लूप्रिंट्स एंड प्रोडक्ट होती है ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ की किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में रिप्लेस करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऑब्जेक्ट की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी एंटिटी, रियल लाइफ एंटिटी, जैसे एनिमल्स, सब्सटेंसेस, और हम खुद स्वयं, मतलब ह्यूमन बींग्स, इन सब को अगर हमको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऑब्जेक्ट्स की सहायता लेते हैं। और ऑब्जेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए हमको एक क्लासेस और डिफाइंड ब्लूप्रिंट्स होती है। जैसे अगर हमको एक 2 पेन में आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला कौन है, तो हम उसकी 4-5 टाइप्स होती है जिसके ऊपर हम बेस करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि उसका कलर, उसका ब्रांड, उसका नाम। जैसे एक पेन की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक उसका कलर, उसका नाम, उसका ब्रांड, वैसे ही उसकी एक काम भी होती है, जैसे उसका बिहेवियर, कि वो पेन क्या करता है। वो पेन लिखता है, ठीक है, आप उसको मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो बेसिकली पैदा हुआ है लिखने के लिए। वैसे ही यार ऑब्जेक्ट्स की भी 2 टाइप्स होती है, एक कि उसका बिहेवियर और दूसरा कि उसका, ठीक वैसे यार ऑब्जेक्ट्स की भी 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक उसका बिहेवियर, दूसरा उसका डेटा। जैसे कि एक पेन का बिहेवियर है कि लिखना, और उसका प्रॉपर्टी है कि वो ब्लैक है, ब्लू है, रेड है या बॉल पॉइंट। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को जब हम बनाते हैं तो क्लास का नेम, उसके बाद इज इक्वल्स टू न्यू एक कीवर्ड है जावा में टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। जब भी न्यू कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड के अनुसार या न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हम हीप मेमोरी के अंदर, जावा का जो हीप मेमोरी होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं उस क्लास के लिए। उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक मेमोरी एलोकेशन होती है, और उसके बाद न्यू कीवर्ड के बाद उस क्लास का नेम विद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रेस के भैया पैरेंथेसिस लगाया तो ये तो एक फंक्शन हो गया। जी बिल्कुल, कॉन्स्ट्रक्टर एक फंक्शन है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम का होगा, जिसका काम ही है ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। लेकिन ये कोई भी वैल्यूज रिटर्न नहीं करती, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे कि कोई भी फंक्शन में इंट, जैसे इंट, बूलियन, कैट, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर हम किसी भी जो डेटा मेंबर्स होती है, जैसे कि वो इंस्टेंस वेरिएबल्स या क्लास वेरिएबल्स को असाइन करते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पर। अब आप इमेजिन करो कि एक क्लास है, क्लास हसलर्स कोड, और उसका 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 डेटा मेंबर्स है, जैसे कि स्टूडेंट, स्ट्रिंग स्टूडेंट, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, या फिर समझो कि स्ट्रिंग स्टूडेंट, और उसके अंदर 2 कॉन्स्ट्रक्टर्स है, एक हसलर्स कोड विद ब्लैंक पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, और एक और हसलर्स कोड, पब्लिक हसलर्स कोड, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स की जो हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की थी उसको हम पास करवा देंगे। उसमें एक स्टूडेंट का जो ये है स्ट्रिंग है, उसको हम जब पास करवा देंगे तब उसकी जो फंक्शन है हसलर्स कोड की, तो वो स्टूडेंट्स को वो फंक्शन जब हम दूसरी क्लास से या ऑब्जेक्ट से, हसलर्स कोड की ऑब्जेक्ट से जब हम उसको एक्सेस कर रहे होंगे, तब हमको स्टूडेंट का वैल्यू पास करना होगा, उसकी डिटेल्स पास करना होगा, तभी हसलर्स कोड में। और आपको ये भी याद करना होगा कि एक कॉन्स्ट्रक्टर को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट असाइन हो सकती है, मतलब एक कॉन्स्ट्रक्टर से मात्र एक ही ऑब्जेक्ट असाइन हो सकती है।
तो कॉपी कंस्ट्रक्टर्स यार ये वो चीज़ें होती है जैसे सी प्लस प्लस से इम्प्लीमेंट की गई है जावा में। और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स में हम एक ऑब्जेक्ट को ही पास कर देते हैं उसकी एक और कंस्ट्रक्टर में, और जब वो हम उस ऑब्जेक्ट की जो क्लास है उसमें जो डेटा मेंबर्स है उसको उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं दिस कीवर्ड से। अब दिस कीवर्ड ये होती है कि दिस कीवर्ड फंक्शन को ये बताता है कि वो जो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर कौन से ऑब्जेक्ट की डेटा है, कौन से ऑब्जेक्ट से वो डेटा एक्सेस कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को वो डेटा पास कर। कंस्ट्रक्टर्स होते हैं तो आप बोलोगे भैया डिस्ट्रक्टर्स भी होते होंगे। जी हाँ, डिस्ट्रक्टर्स भी होते थे, लेकिन वो जावा में नहीं है। जावा में एक बहुत ही स्मार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा में ऑलरेडी एक डिस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली बिल्ड है जो कि मेमोरी से ऑटोमेटिक गार्बेज को डिटेक्ट कर लेता है और उसको डिलीट कर देता है। जो वो अच्छे से देखता है कि कौन सा डेटा प्रोग्राम में यूज़ नहीं हो रहा, उसको वो हीप मेमोरी या कौन सी भी मेमोरी से उस डेटा को डिलीट कर देता है, और इसलिए हमको डिस्ट्रक्टर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर्स बनाने की ज़रूरत। तो इसी के साथ यार हम इजाज़त लेंगे आप सभी लोगों से। ऊप्स का अगला पार्ट बहुत ही जल्द आ रहा होगा, तब तक के लिए इजाज़त लेंगे यार आप सभी लोगों से। लव यू ऑल, टेक केयर, सी या।